दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर जर्मनी और भारत के बीच होने वाली डील से संबंधित है। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री भारत का दौरा कर चुके हैं। तो भला अब जर्मनी कैसे पीछे रह सकता है? जर्मनी के आर्थिक और राज्य सचिव भी भारत के दौरे पर आए हैं और उन्होंने भारत से बहुत बड़ी डील का ऐलान किया है। वहीं पर दूसरी खबर हमारे पड़ोसी देश और घोषित दुश्मन चीन से संबंधित है। चीन कई मामलों में अभी फिलहाल भारत से तो आगे चल रहा है, लेकिन जो रफ्तार भारत ने पकड़ी है, चाहे डिफेंस क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर विज्ञान के क्षेत्र हो, धीरे धीरे सब में चीन को पीछे छोड़ता जा रहा है। वहीं पर मौजूदा समय में भारत ने एक और क्षेत्र में चीन को पछाड़ दिया है, जिसके बाद चीन ने खुद माना है कि भारत बहुत तेजी से उभरती हुई महाशक्ति वाला देश बन गया है। तो दोस्तों इन्हीं दोनों खबरों पर विस्तार से चर्चा हम करने वाले हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भारत और जर्मनी के बीच किस मुद्दे पर डील होने पर बातचीत चल रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत की विदेश नीति के चलते दुनिया के किसी भी देश से आपसी साझेदारी हमारी नहीं बिगड़ी है। यही कारण है कि हर हफ्ते भारत में किसी न किसी देश के डेलीगेशन के आने की खबर जरूर आ जाती है। वहीं पर अब इसमें एक नाम जर्मनी का भी जुड़ गया है। आपको बता दें, जब जर्मनी के प्रतिनिधि भारत से मुलाकात की तो दोनों देशों के बीच ऊर्जा और क्लाइमेट चेंज पर बातचीत हुई। दुनिया की राजनीति में अब भारत भी अपना अहम स्थान रखने लगा है। इसी वजह से ब्रिटेन के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री, अमेरिका के डेप्टी एनएसए, रूस के विदेश मंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिछले एक महीने के अंदर भारत आ चुके हैं। और अब इसमें एक नाम जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय के राज्य सचिव जोचेन फ्रेसबाथ का भी नाम जुड़ गया है। वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले ही महीने 3 देशों की यात्रा करने वाले हैं और उन 3 देशों में जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी के अलावा डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर भी भारतीय प्रधानमंत्री जाएंगे। दरअसल जर्मनी भारत के साथ मिलकर ग्रीन ऊर्जा उत्पादन का निर्माण करना चाहता है और जलवायु परिवर्तन को कम करने की कोशिश कर रहा है। जोचेन के अनुसार भारत में 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से बिजली उत्पादन को 500 गीगावाट तक बढ़ाने की तैयारी की जाएगी और साथ ही भारत के साथ मिलकर जर्मनी 2070 तक जलवायु में हो रहे तेजी से परिवर्तन को कम करेंगे। वहीं पर यूरोपीय संघ का जर्मनी भारत की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस यात्रा में व्यापार, आर्थिक विकास जैसे मामलों पर बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच आपने भारत की ताकत को तो देख लिया होगा कि कई देशों ने भारत को यूनाइटेड नेशन में झुकाने की कोशिश की थी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ और अपने न्यूट्रल पक्ष पर तटस्थ रहा। और अब दूसरी ओर भारत अपनी ताकत चीन के कई सेक्टर को पीछे करते हुए दिखा रहा है। भारत ने इस बार चीन को स्टार्टअप यूनिकॉर्न 2022 में पीछे कर दिया है। वहीं पर इस यूनिकॉर्न की रेस में अभी फिलहाल अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उससे बहुत ही जल्द भारत अमेरिका की भी बराबरी करने वाला है। भारत ने चीन को यूनिकॉर्न में पीछे छोड़ते हुए दूसरा पायदान हासिल कर लिया है। भारत से ऊपर केवल अब अमेरिका ही स्थित है। दरअसल चीन को पीछे करने की खबर भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने देश को गौरवान्वित करने वाली एक जानकारी दी है। पीयूष गोयल जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारा मजबूत और अभिनव परिस्थिति यंत्र भारतीय स्टार्टअप को यूनिकॉर्न क्लब में जूम करने में सक्षम बना रहा है। उन्होंने भारत और चीन की तुलना करते हुए बताया कि भारत में 32 उभरती हुई यूनिकॉर्न कंपनियां बन रही है, जबकि चीन में भारत के मुकाबले केवल 27 यूनिकॉर्न कंपनियां ही बन पाई है। अभी फिलहाल भारत अमेरिका से पीछे है और दूसरे नंबर पर स्थित है। दरअसल आपको बता दें, यूनिकॉर्न के तहत वे स्टार्टअप आते हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा की होती है। वहीं पर अगर हम आसान भाषा में समझे तो जब एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन की हो जाती है या फिर उससे भी ज्यादा की होती है, तो उसे ही एक यूनिकॉर्न कहा जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अलावा पीएमओ इंडिया ने भी खुद ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि भारत में तो यह यूनिकॉर्न का दौर है। साल 2022 में अब तक भारत के 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न के क्लब में जुड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप सभी यूनिकॉर्न के रूप में उभर कर सामने आएंगे। उधर भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर कई शक्तिशाली देश भी तनाव में आ गए हैं और वहीं पर चीन भी खुद मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब अमेरिका ने भारत को लेकर कहा था कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके बाद चीन ने अमेरिका को सीधे शब्दों में कहा था कि भारत जैसे उभरती हुई महाशक्तियों से कैसे पेश आना है, उसका तरीका अमेरिका को सीखना चाहिए। यही वजह है कि चीन भी अपने रिश्ते भारत से अब सामान्य करना चाहता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।